मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो स्टार्टअप्स के साथ रहा है, बेसिकली यूएस एंड सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप। एक महापुरुष ने कहा कि क्या कहते हैं, जो भी आप लर्न करते हो जस्ट पुट इट ऑन लिंक्डइन। इन 2 months आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ यूएस बेस्ड स्टार्टअप, or US and Singapore jobs and UK based jobs are easy to get. What's the difference in the pay ranges Lot. with the same skill set? नहीं, स्किल सेट यहाँ इंडियन वालों को ज़्यादा चाहिए। So for someone listening, can you share वो कैसे रिमोट जॉब्स ले सकते हैं? बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, वाई नॉट। आपको हफ्ते में ना 10 लोगों को टारगेट करना है, बेस्ट लोगों को ईमेल डालो। If someone's trying really hard कि उनको जॉब मिल जाए ऑफ कैंपस but still they are not able to get that. ओके, अगर ये सारी चीज़ें भी काम नहीं कर रही है ना तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, दैट इज़ वेलकम बैक। आज का जो पॉडकास्ट है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज आज हमने बात करी है मोनिका राजपूत से ऑन हाउ यू कैन गेट अ रिमोट जॉब। अब मोनिका एक Tier 3 कॉलेज से थी एंड उनके पास US बेस्ड और सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप्स में काम करने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस एपिसोड में हमने वही बात करी है कि इफ़ यू फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज देन हाउ यू कैन बिल्ड अ प्रोफाइल, बिल्ड अ रेज्यूमे, बिल्ड प्रोजेक्ट्स जिससे कि यू कैन अट्रैक्ट रिमोट जॉब्स एंड रिमोट कंपनीज। सो एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, नोट्स बना लो बिकॉज दिस वीडियो इज जैम पैक्ड विद नॉलेज। एंड वन मोर थिंग, आई एम ऑन अ मिशन टू हिट 100K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल इन द नेक्स्ट 6 months एंड उसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। इवन टुडे 91% of you watching my videos are not subscribed. So if you have ever enjoyed any of my videos, learn something from them, please hit that subscribe button, it helps me massively. Awesome. Without wasting any time, I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. तो मोनिका, आज ना डिस्कशन हम करने वाले हैं एक Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट के बारे में। उनको डेटा की फील्ड में जॉब्स चाहिए बिकॉज आपके पास काफ़ी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है विद वर्किंग विद US बेस्ड स्टार्टअप्स, वर्किंग विद बिग कंपनीज। तो आई एम श्योर कि आपका एक्सपीरियंस ऑडियंस को हेल्प कर पाएगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ से। आप एक नॉट वेरी गुड कॉलेज से हो, राइट? तो कॉलेज में आपके पास कोई गोल्स थे माइंड में, या फिर बेसिकली आपने उन 4 सालों को नेविगेट कैसे किया? या सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई कॉलेज ना, मुझे इंजीनियर बनना ही नहीं था। सो आई वाज लाइक कि इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है, इंजीनियरिंग के अलावा अब कुछ भी चलेगा, ठीक है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ बिकॉज माई दादाजी इज़ फ्रॉम NIT जयपुर। सो वो हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते थे। आई वॉज लाइक कि उनके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, राइट? सो आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड कि नहीं बाबा ये नहीं करना है, इसके अलावा कुछ और करते हैं। बट या आई एंडेड अप टू इंजीनियरिंग। फिर सोचा कि ठीक है, अब इंजीनियरिंग ले लिया तो देन वी नीड टू मेक इट। बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं बच्चे कि अच्छा वेब डेवलपमेंट करना है या डेटा साइंस में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, एंड या फिर क्या कहते हैं ऐप डेवलपमेंट में जाना है। तो 1 साल मैंने सारी चीज़ एक्सप्लोर की थी। फ्लटर भी सीखा, सिक्योरिटी में भी गया, फिशिंग भी करी, सिक्योरिटी में फिशिंग करते गया, वो भी ट्राई किया, लाइक एवरीथिंग आई ट्राइड। तो उसके बाद मतलब किक नहीं मिला था लाइक किसी भी चीज़ में। देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द डेटा साइंस। उस टाइम पे मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ये मैं बात कर रही हूँ 2017-18 की। ओके, मैंने डिसाइड किया कि ठीक है ये करते हैं। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? तो फिर नेक्स्ट स्टेप लोगों ने कहा कि ओके यू नीड टू गो टू मीटअप। तो मेरा कॉलेज रोहतक में है। अब अगर आपने सुना होगा तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। तो वहाँ पर ना वहाँ से मीटअप ज्वाइन करना, वो भी दिल्ली में, क्योंकि उधर तो मीटअप्स नहीं होते थे 2018 में। सो हम लोगों को क्या कहते हैं, नॉट हम लोगों को मैं आती थी वहाँ से रोहतक से लाइक इन दिल्ली मीटअप अटेंड करने के लिए। सो माई फर्स्ट मीटअप वॉज इन दिल्ली, ILUGD मीटअप। अगर आपने ये कम्युनिटी सुनी हो तो लिनक्स यूज़र ग्रुप काइंड ऑफ कम्युनिटी है। तो तो उस दिन का टास्क था कि अच्छा मीटअप भी अटेंड करना है, अटेंड करके 6 बजे से पहले एंटर भी करना है हॉस्टल में, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल वाली चीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे। तो या मतलब समहाउ मतलब मैनेज हो गया था वो सारी चीज़ें। वो अलग बात है कि वार्डन ने थोड़ा पकड़ लिया था। तो हाँ, ये चीज़ था। तो मेरे लिए मीटअप्स बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रहे हैं जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है। देन इन दैट मीटअप किसी एक महापुरुष ने कहा कि क्या कहते हैं, जो भी आप लर्न करते हो जस्ट पुट इट ऑन लिंक्डइन। मैंने कहा ठीक है ये भी कर लेते हैं, ठीक है अगर ये करना है तो। या आई डिड दैट।
तो आफ्टर, और वहाँ पर मुझे 2 और लोग मिले थे, माय मतलब लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. सो मीटअप्स का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स मिलते हैं, हरजोत एंड रजत. सो या वहाँ से काफ़ी सारी एडवाइस मिली हो कि एंड्रो एनजी का कोर्स कर लेते हो तुम लोग, तो मैं एक इंटर्न मिल जाएगी. आई वाज लाइक कि ठीक है. आई थिंक वो 1 महीने समथिंग का कुछ कोर्स था. सो वी डिड दैट, वी ऑल 3 फ्रेंड्स डिड दैट. तो किया हम लोगों ने. अब एंड्रो एनजी का जो कोर्स है दैट इज़ लाइक कि अगर आप आगे बढ़ते जाते हो ना, तो एंड्रो एनजी का एक फेमस डायलॉग है, अच्छा आपको ये नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको ये नहीं आ रहा है कोई बात नहीं. तो हम लोगों ने ठीक है कंप्लीट किया. सो आई थिंक इन 2 months आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ US based स्टार्टअप कि हम एक ऑटो ML काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको करना है क्या. मैंने कहा उस टाइम पे कुछ आता तो नहीं था इतना, मतलब पूरा थोड़ा नॉलेज था कि ओके ठीक है डेटा साइंस में ये होता है, ML मॉडल्स किए थे हम लोगों ने. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है कर लेंगे जो भी है. तो उस टाइम पे वो लोग ऑटो ML प्रोजेक्ट बना रहे थे. तो उसमें बेसिकली काफ़ी मतलब प्री बिल्ड मॉडल्स एंड काफ़ी एडवांस चीज़ थी. तो दैट टाइम हम लोग अपाचे बीम एंड बिग डेटा के साथ वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे थे. एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था क्योंकि आपको बेसिक नहीं आता है, राइट. क्योंकि आप बेसिक सीख रहे होते हो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में, राइट. एंड फिर आपको अपाचे बीम पकड़ा दिया जाता है, बिग डेटा पकड़ा दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट होता है. सो या तो वो जो इंटर्नशिप थी वो मुझे मिली थी 12,000 फॉर 3 months. हाँ, वाई क्योंकि उसका जो CEO था वो इंडियन ही था. ओके. तो इंडियंस, हाँ हम तुम्हें जानते हैं तो ठीक है इतना ही मिलेगा. सो आई वाज लाइक ठीक है क्योंकि लर्न करना था. देन आई गॉट अनदर इंटर्नशिप इन ट्विम्बिट. एंड कौन से ईयर की बात है ये? सो द फर्स्ट वन विद द कृत्रिम. सो इट्स इन 2018. Yeah, in the second year of my college. And I worked with the Kritrim for like 3 months. Then I got the internship from another company. It's a Singapore-based startup. It's a Twimbit. So there I worked around 8 months. So it's in like December 2018 I got this job in Twimbit. तो वो मुझे मतलब मिल गया था. वहाँ पे 8 months काम किया. वो था हमारा वर्क फ्रॉम ऑफिस था. तो अब एक दिक्कत आती है वहाँ पर. अब कॉलेज से क्या कहते हैं आप कैसे जाते हो वहाँ पे, क्योंकि अप डाउन करना था हम लोगों को. तो बस एक एप्लीकेशन लिखा मेडिकल का कि ये हो गया है, एटलीस्ट 1 month के लिए मुझे ना परमिशन दे दो जाने का. आई विल एक्सप्लोर जस्ट फॉर 1 month, राइट. सो आफ्टर 1 month तो मैं काफ़ी वरी थी, अच्छा 1 month के लिए हो जाएगा, क्योंकि वो जो इंटर्नशिप ऑफर किया गया था वो 6 months का था. तो मैं 1 month के उसके लिए आई थी कि 1 month एक्सप्लोर करेंगे, बाकी बोल देंगे कि ठीक है अब नहीं हो रहा है, कॉलेज ने बुला लिया. देन कोविड हैपेंड. या सो कोविड हैपेंड. बाकी उन लोगों ने दैट टाइम ना दे गिविंग अस लाइक 16,000 प्लस अकोमोडेशन. तो ये वाला चीज़ था उन लोगों का. सो हम तो हैप्पी थे कि अच्छा कॉलेज में इतना मिल रहा है, ओके. बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, क्योंकि मुझे तो लर्न करना था बेसिकली. तो या देन कोविड हैपन आफ्टर 1.5 months. तो फिर वर्क फ्रॉम होम ही चला ट्विम्बिट के साथ 8 months तक. सो 2019 में सितंबर में मैंने वो छोड़ दिया था. एंड देन आई जॉइंड मार्च. सो वहाँ पर आई वर्क लाइक 9 to 10 months. कोविड ही चल रहा था तब भी. सो आई वॉज सो लकी कि हाँ कोविड है. एंड कोविड में भी वी यूज टू वर्क अ लॉट. सो ये जो इंटर्न था मार्च वाला, ये भी लाइक इंडियन कंपनी थी, बट दे वर बिल्डिंग कंप्यूटर विजन सॉल्यूशंस फॉर द कंपनीज लाइक मिंडा, सैमसंग, हीरो. सो उसके लिए हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते थे. सो हमारा हार्डवेयर का भी काम था, सॉफ्टवेयर का भी काम था, AGV भी बना रहे थे सैमसंग के लिए. सो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था. तो इट वॉज नॉट अ इंटर्नशिप लाइक कि हम लोग इंटर्न कर रहे हैं, लाइक लिटरली वी वर वर्किंग लाइक मोर देन 12 hours. तो इतना मतलब वर्क प्रेशर था उस टाइम पे. हम जाते थे आते थे, घर पे भी काम होता था. एंड देन फिर मतलब काम ही लाइफ बन गया था उस टाइम पे. सो या 9 to 10 months वहाँ पे काम किया. वहाँ पे भी हम लोगों को ऑफर मिल गया था. सो हम लोग उधर क्या कहते हैं बस
7 to 8 लोग थे, हार्डवेयर के भी सॉफ्टवेयर के भी, सॉफ्टवेयर के 3 लोग थे हम लोग। या सो या मार्च का ये रहा, वहाँ से भी हमें ऑफ़र मिला था, बट या बहुत ज़्यादा नहीं था। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी जो नहीं चाहिए थी, वो बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, बहुत ज़्यादा। और स्टार्टअप में होता है, एंड इट्स लाइक कि हाँ, आप स्टार्टअप में जा रहे हो तो वर्कलोड होगा, वो भी इंडियन स्टार्टअप में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, ये तो 100% श्योर है। सो या वो चीज़ था, लेकिन ऑफ़र मिला, फिर हमने सोचा चलो रुकते हैं थोड़ा, ऑफ़र को साइड में रखते हैं। देन या आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द रिमोट जॉब्स, नॉट पर्टिकुलरली रिमोट जॉब्स, बट या जॉब्स, ऐसा कुछ माइंड में नहीं था रिमोट जॉब, क्योंकि मैं रिमोट जॉब मुझे 2018 में मिल गई थी इंटर्न में। तो मेरा था कि आई एम नॉट यू लाइक कि अच्छा बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता था कि रिमोट जॉब कैसे लेनी होती है और कैसे वर्क करता है, कैसे आपका ट्रांजैक्शन एंड मनी वगैरह, सैलरी का क्या सीन होता है। आई वॉज वेरी अवेयर अबाउट दैट। सो या दैट हैपेंड। आपने ना बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि मीटअप में किसी ने आपको बोला कि फॉर एन इंटर्नशिप स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। अब ये चीज़ ना बहुत लोग बोलते हैं, बहुत ओपनली अवेलेबल है, बट स्टिल स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू गेट इंटर्नशिप्स क्योंकि वो पोस्ट नहीं करते। अब आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है कि वाई डोंट दे पोस्ट? एक्चुअली क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा जोश आता है कि हाँ किसी ने बोला है तो लिंक्डइन पे डाल देते हैं हम लोग। पहले मेरा ये था कि अच्छा मैं लिंक्डइन पे डालने के लिए पढ़ती थी, चलो आज लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आई नीड टू पोस्ट इट। बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग, अब मैं जो पढ़ती हूँ जितना भी मतलब इट्स रिलेटेड टू द वर्क और द पर्सनल लाइफ और द ट्रैवल और एनीथिंग, आई जस्ट पुट इन टू द लिंक्डइन कि अच्छा मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है तो मैं लिंक्डइन पे पता चलेगा, अच्छा आज इसने ये टॉपिक किया या ये किया, जो भी है। सो लिंक्डइन पे ऐसा अब कोई मोटिव नहीं है कि आई नीड अ जॉब और समथिंग, आई नीड टू शेयर, क्योंकि जॉब वाला चीज़ फेस तो चला गया, ठीक है। अब यू नो ना क्या प्रोसेस होता है। तुम चाहे स्टार्टिंग में भी जब आपने स्टार्ट किया है करियर, तब भी आपको दिन में 50 एप्लीकेशंस डालनी होगी, और आपके पास 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है, तभी आपको उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इतना ही एप्लीकेशंस आपको पुट करनी पड़ेगी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो या मेरा इंटेंशन यही होता है लिंक्डइन पोस्ट का कि ओके व्हाटएवर आई एम लर्निंग, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एनी लर्निंग फॉर अदर्स। सो या एंड हाउ डज दिस हेल्प? मतलब आपने देखा है फर्स्ट हैंड लिंक्डइन पोस्ट से जॉब ऑफर्स मिलते हुए? या मतलब जितनी भी मुझे जॉब्स मिली हैं वो आई थिंक लिंक्डइन के ही उससे मिले हैं, राइट। माय फर्स्ट जॉब टोटली ऑन लाइक लिंक्डइन से हुआ था, लिंक्डइन ने काफ़ी हेल्प किया था। एंड बिकॉज क्या होता है ना कि लोगों को लगता है अच्छा बंदा एफर्ट मार रहा है, ये है, मोनिका भी एग्जिट करती है, क्योंकि I was not the smartest person in my college. Like मेरा कॉलेज में भी क्या था, आई एम ऑडिटरी लर्नर, तो मेरा लिसनिंग से ही होता है, जो भी मैं याद करती हूँ, जो भी है, जितने भी एग्जाम्स मैंने क्लियर किए, अगर जो भी मेरे फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं तो वो वाला चीज़ है। सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी। सो लिंक्डइन वर्क्स फॉर। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ समवन जो कि अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में है, उनको जॉब्स के लिए लिंक्डइन पे स्टार्ट करना है पोस्ट करना। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो डेटा ही पढ़ रहे हैं, डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या पोस्ट करना चाहिए जिससे कि रिक्रूटर्स की नज़र में वो उभर के आ पाएँ? एक ये चीज़ स्टार्ट होती है कि व्हाट यू वांटेड टू डू इन लाइफ, आपको बनना क्या है। किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, डेटा में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, ठीक है। बाकी अब क्या है कि बहुत सारे लोग, अगर आप डेटा में भी हो तो किसी को डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पसंद होते, लाइक मुझे नहीं पसंद, आई हेट इट, राइट। और किसी को मॉडल्स बनाने काफ़ी पसंद है, राइट। किसी को क्या कहते हैं डेटा प्रिपेयरिंग वगैरह और क्लीनिंग वगैरह काफ़ी उसमें इंटरेस्ट आता है। मतलब डेटा में भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें इंटरेस्ट आता है, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, ठीक है। तो अब जो आपको ठीक लगता है, जिसको आपको पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि एट द एंड मैंने जो सीखा है, आई वांट टू बिल्ड समथिंग,
राइट. वट एवर आई नीड टू लर्न फॉर दैट आई लर्न. मे बी मुझे फ्लटर भी आगे को अगर लर्न करना पड़ता है तो आई विल लर्न दैट. सो अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो मतलब डेटा में भी जस्ट ट्राई टू बिल्ड अ प्रोडक्ट कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट बिल्ड करना है. अब उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है क्योंकि कंपनीज़ में वही हो रहा है. अगर आपको प्रोडक्ट कंपनीज मतलब टारगेट करनी है या फिर कुछ अपना बिल्ड करना, नॉट कंपनीज टारगेट मतलब इन जनरल लाइफ में बता रहे हो कि अगर आपको कुछ बिल्ड करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी. अगर स्टार्टअप में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी. तो जो भी आपको अच्छा लगता है जस्ट पुट इट आउट. मतलब अगर कोई जो भी CEO है अगर वो रिलेट कर पाता है उस चीज़ को तो दे विल कॉन्टेक्ट यू. या अब मुझे डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है. बस इंटरव्यू के लिए आई जस्ट गो थ्रू. बट हाँ जो भी आपको पसंद है जस्ट गो फॉर दैट. इंटरव्यूज में पूछते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स. सो डिपेंड्स कि आप किस कंपनी में क्या कहते हैं किस टाइप की कंपनीज को टारगेट कर रहे हो. सो माई एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता फार्म कंपनीज या उसमें क्या होता है बिकॉज आई एम नॉट चेजिंग दोज कंपनीज एट ऑल. सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो स्टार्टअप्स के साथ रहा है, बेसिकली US एंड सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप. तो इन लोगों को क्या है ये लोग नहीं पूछते. सो बेसिकली क्या होता है इंटरव्यूज़ में, US बेस्ड इंटरव्यूज़ में वो लोग पूछते हैं अच्छा तुमने क्या किया है, हाउ यू कैन हेल्प अस, राइट. वो लोग ये नहीं थोपते कि अच्छा हमारी कंपनी को ये चाहिए ना, बताओ अगर तुम्हें ये आता है क्या. ये डिफरेंस होता है. ये मैंने खुद फेस किया है इंडियन कंपनीज़ का और US बेस्ड कंपनीज़ का. US इंटरव्यूअर्स ठीक होते हैं मतलब कि ओके व्हाट यू नो, देन दे सी कि हाँ इसको हम अपनी कंपनीज में कैसे फिट कर सकते हैं. अगर मैं कहूँ कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि हमारे DS में कितना पूछा गया लाइक डेटा इंजीनियरिंग में, तो अगर मैंने 100 इंटरव्यूज़ दिए सो 10 इंटरव्यूज़ में मुझे डेटा स्ट्रक्चर पूछा गया और नॉट द हाई लेवल, बहुत बेसिक, ठीक है, जो कि आपको आना ही चाहिए, राइट. तो वो वाली चीज़ होती है. और कोई भी डिफरेंस नोटिस करा आपने इंडियन वर्सेस US बेस्ड स्टार्टअप्स में? फर्स्ट थिंग अच्छा मेरा एक इंडियन स्टार्टअप भी था जिसमें मैं काम कर रही थी. मार्च था उस स्टार्टअप का नाम. नाउ दे चेंज देयर नेम बाय ट्विन. लाइक अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ऑटोमोबाइल फील्ड में एंड कंप्यूटर विजन फील्ड में. तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाइक इनिशियल स्टेज पे आप जब ज्वाइन करते हो तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ों. बट US बेस्ड स्टार्टअप में वहाँ पर भी होता है बट नॉट दैट मच. वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि ठीक है आपका जब मन कर रहा है आप कर सकते हो. मतलब उनका डेडलाइन होता है, दिस इज़ आवर डेडलाइन कि 2nd वीक में ये सब चीज़ें होना चाहिए, इतना स्प्रिंट है हमारा, ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है. और आप कभी भी करो उस चीज़ को, ठीक है. बट इंडियन स्टार्टअप में अच्छा आपको हर दिन इतने आवर्स देने हैं और मतलब आप मैक्स, क्योंकि इंडिया में क्या होता है वर्क आवर्स को है ना, हार्ड वर्क को काफ़ी क्या कहते हैं प्राउडली बोला जाता है कि वी आर हार्ड वर्किंग एंड ऑल, हम लोग ज़्यादा काम करने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है. बट कभी कभी बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक भी हो जाता है, इसलिए मैंने वो मार्च का ऑफर नहीं लिया था. सो या. एंड व्हाट्स द डिफरेंस इन द पे रेंजेस? लॉट डिफरेंस, ठीक है. इंडिया में आपको मांगना पड़ता है तो भी नहीं देते, वहाँ पर आपको नहीं भी मांगोगे तो भी दे देंगे, ठीक है, विद द सेम स्किल सेट. हाँ नहीं स्किल सेट यहाँ इंडियन वालों को ज़्यादा चाहिए. हाँ जितना मैंने देखा है, क्योंकि इंडियन स्टार्टअप में यू नीड टू बी परफेक्ट. मतलब आपको डेटा स्ट्रक्चर हाई लेवल पे होना चाहिए, आपका पाइथन भी हाई लेवल पे होना चाहिए, सब कुछ उन्हें परफेक्ट चाहिए. बट US बेस्ड स्टार्टअप में ठीक है, आपको अगर आप एक पिक्चर देख पा रहे हो और आपको चीज़ें आती हैं करनी, बिल्ड करनी आती है, तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाइथन आप 1 महीने में या 2 महीने में या 1 साल में आप परफेक्ट हो सकते हो. काफ़ी डिकेड लगते हैं परफेक्ट होने में, क्योंकि बहुत सारे यूज़ केसेस होते हैं. एवरी टाइम जब आप कोड लिखते जाते हो तो न्यू यूज़ केसेस होते हैं और आप तो इट विल टेक टाइम. एंड या पेरेंट्स में मेरे लिए जो मैंने इंडियन कंपनीज भी क्या कहते हैं मैं अप्लाई करती हूँ, बाकी तो मैं नहीं करती इतना ज़्यादा अब. और US स्टार्टअप भी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि रैन मिरिंडा में जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी आफ्टर कॉलेज, वहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे
क्या कहते हैं, उनका मेल आया था कि अच्छा हम ELT पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं, तो हमें एक डेटा साइंटिस्ट का नीड है. So I was hired as a data scientist there, but I was working there as a data engineer. तो ऐसा होता है स्टार्टअप्स में. इनमें फ़र्क क्या होता है इन दोनों रोल्स में? दोनों रोल्स में अब देखो, अगर मैं बहुत सिंपल वे में बताऊँ तो डेटा इंजीनियरिंग इज़ लाइक कि अच्छा आपको डेटा प्रिपेयर करके डेटा साइंटिस्ट को देना है. अच्छा, वी हैव क्लीन वेरी गुड डेटा, नाउ यू कैन यूज़ फॉर योर मॉडल, राइट. तो अब डेटा साइंटिस्ट का काम होता है उन मॉडल क्रिएट करना, उस डेटा को ट्रेन करना, जो भी एनालिसिस वगैरह करना, ये सब. और मैंने कभी कभी ये भी देखा है डेटा साइंटिस्ट डेटा क्लीन भी करते हैं, बहुत दोनों जॉब्स करते हैं. तो डिपेंड्स ऑन कि मतलब अगर बड़ी कंपनी है तो ओके आप डेटा साइंटिस्ट वाला ही काम करोगे. सो या रैनमेर इंडिया में मेरा ये था कि मैं डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही काम कर रही थी पूरा. तो ऐसा होता है. तो अब ना एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट समवन जो कि कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में है. अब उनको ना काम करना है US बेस्ड कंपनीज़ के साथ. तो आप मुझे बताओ कि उन्हें क्या सीखना चाहिए, उनके पास क्या स्किल्स होने चाहिए जो कि उन कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड मोर ओवर हाउ कैन दे बिल्ड देयर रेज्यूमे जिससे कि वो बेटर पोजीशन कर पाएँ अपने आप को US बेस्ड कंपनी के साथ काम करने के लिए. ओके, सो व्हाट हैपेंड ना, व्हेन वी आर इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं. ओके, हम लोग मॉडल्स भी क्रिएट कर लेते हैं. ये भी ऐसा मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी. अच्छा, मैंने मॉडल्स क्रिएट किए हैं, अपाचे बीम पे काम कर रहे हो, तुमने तो सुना भी नहीं होगा अपाचे बीम. सो मेरा एटीट्यूड ऐसा था उस टाइम पे. लेकिन जब मैं आगे आगे बढ़ती गई, चीज़ें करती गई, भाई तेरे को अच्छे से SQL तो आता नहीं है, राइट. बिकॉज वो जो बेसिक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना. ठीक है, आप मॉडल क्रिएट करना ये प्री बिल्ट है. आज ChatGPT आ गया है तो आपको सारी चीज़ें उसी से हो रही है. ठीक है, आपको कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बेसिक आता है तो कंपनीज यही ढूंढती है. आपको SQL में गुड होना चाहिए, एक पाइथन लैंग्वेज में गुड होना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज. सो इट्स इनफ. अगर डेटा साइंस की ही बात करूँ या डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टफ, तो या ये दो चीज़ों को पकड़ो, पाइथन एंड SQL, बस इसको अच्छे से कर डालो. क्योंकि हमें लगता है कि SQL बहुत ईजी चीज़ है, राइट. क्योंकि कॉलेज में टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, लैब्स में लेके जाते हैं, यार ये तो बहुत ईजी है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, टेबल्स ही तो शो हो रही है, राइट. सो बट या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट SQL एंड ऑल, क्योंकि मोस्टली अभी भी हम लोगों से इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, SQL से मोस्टली. तो SQL में आपको प्रोफिशिएंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, तो या प्रोजेक्ट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किस टाइप का होना चाहिए प्रोजेक्ट? Basically, try to do a project that is very realistic, that is your own idea, right? Not the copy paste. अच्छा, आप डेटा ठीक है उठा लीजिए कैगल से या कहीं से भी, बट उस डेटा से कुछ आप अलग करने का ट्राई कीजिए. जैसे अब क्या होता है, YC एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर यू कैन सी की पीपल बिल्डिंग स्टार्टअप, तो वहाँ से इतना अपर लेवल का यू कैन कॉपी, ठीक है. बट जो नॉर्मल है, जैसे कि हम लोग करते थे रिग्रेशन मॉडल, ये सेल्स प्रेडिक्शन एंड ऑल, अब हम रिज्यूमे देखते हैं कि यार सेल्स प्रेडिक्शन में भी कॉपीड होगा. सो ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए और चीज़ें हो जाती है. बस आइडिया और इन बाकी चीज़ें तो आप कर लेते हो किस तरीके से. करेक्ट. कमिंग बैक टू आवर इनिशियल कॉन्वर्सेशन, मोनिका, आपने बताया था कि मीटअप्स में जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो कैन यू सजेस्ट सम मीटअप्स जो कि स्टूडेंट्स को जाने ही जाने चाहिए, एंड डू ऑनलाइन मीटअप्स हेल्प एज वेल? या सो मीटअप्स में जाने के दो मोटिव होते हैं. एक तो आप लर्न कर रहे हो कुछ. अच्छा, ये भी नहीं है कि एक मीटअप में आप बहुत कुछ आधे घंटे के लिए या फिर 6 आवर्स के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़ा देंगे, या आपको बेसिक चीज़ें पता चलेंगी मीटअप में कि मार्केट में क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे. एक तो ये चीज़ होती है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ द कनेक्शन. आप कनेक्शन बिल्ड करते हो कंपनीज़ के साथ, कंपनीज़ के कलीग्स के साथ करते हो. यू सी कि अच्छा, क्योंकि मीटअप्स में प्रोफेशनल्स भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एज आई वॉज ऑल्सो द लीड ऑफ GDSC previously, and now I am the organizer at CNCF Gurgaon. तो या दो चीज़ हैं जो हम लोग फोकस करते हैं कि मतलब कि
एटलीस्ट कनेक्शन लोग बना पाएँ जो भी अटेंडेंस आ रहे हैं। एंड CNCF गुड़गांव भी है, CNCF दिल्ली भी है, CNCF नोएडा भी है, तो यहाँ पर ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते What is CNCF for those who don't know? हो। इट्स अ क्लाउड नेटिव कम्युनिटी ग्रुप। सो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं ना, तो उससे रिलेटेड आप कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहती हूँ, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स, ओपन सोर्स टॉपिक से रिलेटेड उन पे बात की जाती है। सो या दिस इज़ काइंड ऑफ CNCF। तो अगर आप ओपन सोर्स में हो तो जस्ट जॉइन द CNCF थिंग। अगर मैं बात करूँ 90% कॉलेज स्टूडेंट्स की जो कि Tier 3 कॉलेज में हैं, वो ना एक सेट पैटर्न पे चलते हैं। यूट्यूब वीडियो देख लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, डेमो कोई भी कॉपी पेस्ट करके डाल दिया रेज्यूमे में, एंड दे स्टार्ट अप्लाइंग। जब हम बात करते हैं ओपन सोर्स की, तब उन्हें काइंड ऑफ डर लगता है, दे फील ओवरवेल्म्ड कि यार हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट। CNCF की बात करी हमने, उन्हें लगता है बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हम इसका पार्ट ही नहीं बन सकते। तो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स लाइक दिस? या सो द फर्स्ट थिंग इज़ ओवरवेल्म तो नहीं होना है, क्योंकि कम्युनिटीज़ ऑल्सो वांट कि जितने लोग आ सकते हैं, जितने लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतना बेटर है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग बेनिफिट हो रहा है। कम्युनिटीज़ को चाहिए लोग, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप उस कम्युनिटी का हिस्सा ही नहीं बन सकते। सो द बेस्ट वे टू गेट इनटू द कम्युनिटी और गेट इनटू द ओपन सोर्स, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, व्हाई नॉट। अगर आपको रीडमी में कुछ दिक्कत लग रही है, इंग्लिश अच्छे से नहीं लिखी हुई, या फिर आप ये चाहते हैं कि हिंदी में भी एक वर्जन होना चाहिए, किसी और लैंग्वेज में भी होना चाहिए, यू कैन वर्क लाइक दैट। सो या इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने इतना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन नहीं किया, बस एक कंट्रीब्यूशन किया था सुपरबेस में, एक कंपनी है, जस्ट वन कंट्रीब्यूशन, बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 2018 में मुझे इंटर्नशिप्स एंड और मिल गई थी। सो या मेरा जो पाथ था वो अलग था चीज़ों को करने का। And how to stay updated with events like CNCF and these communities? So we have lot of platforms. First the LinkedIn, वहाँ से आपको updates मिल जाती हैं, and we have a good platform, Communal, if you hear about it. I think Arpan Garg is a co-founder of the Communal. एंड ऑल्सो मीटअप्स पर तो आई थिंक जो मीटअप प्लेटफॉर्म है, आई थिंक उस पर तो अभी इतना कुछ एक्टिव नहीं है वो, तो या कम्युनल पे जा सकते हैं आप, और लिंक्डइन तो आपका है ही, और ट्विटर पे भी काफ़ी कम्युनिटीज़ एक्टिव है, वहाँ पे भी यू कैन जॉइन इट। सो या क्योंकि बहुत जो ये सारी कम्युनिटीज़ है, लाइक CNCF हो गया एंड GDSC भी हो गया, तो हाँ ये कम्युनिटीज़ है जो एक्टिव रहती है काफ़ी, तो आप मतलब इन प्लेटफॉर्म्स पर ही हैं, तो यहाँ से आप लोगों को मोस्टली पता चल जाता है। और एक और चीज़, टेलीग्राम पर भी काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं जो एक्टिव है, बेस्ट कम्युनिटीज़ ऑन टेलीग्राम। मतलब वन थिंग आई वांटेड टू शेयर, लाइक कई जब Tier 3 के जो बच्चे होते हैं, लाइक मैं भी Tier 3 से थी, तो हम लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि अच्छा हमें बहुत ही कम पैकेज का ही जॉब मिलेगा, 3-4 लाख का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा भी यही था सेम। बट हमारा मेन चीज़ था MDO में, हमारे सीनियर्स ने जैसे ही हमने एंटर किया था, उन्होंने बोल दिया था कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, खुद से ही करना पड़ेगा। तो हमारा सेट था माइंड में कि ओके हमें ही करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारे किसी के भी दिमाग में कोई सेट पैकेज नहीं था। तो मेरा तो ये था कि अच्छा कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में यूट्यूब भी इतना नहीं होता था, हाउ टू गेट जॉब लाइक इन बिग कंपनीज और हाउ टू गेट 60 लाख ऑफ पैकेज, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब मेरा रैन मिरिंडा के साथ जो जर्नी रहा था वो क्या था कि मुझे 2020 में ऑफ़र मिल गया था। तो कैसे स्टार्ट हुआ, दे अप्रोच मी कि हमें एक क्या कहते हैं फ्रीलांसर चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ओके। सो उस टाइम पे वो मुझे $20 पर पे कर रहे थे फिर, तो इट वाज नाइस, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने एज अ फ्रीलांसर 3 months काम किया था। देन दे लाइक माई वर्क, देन दे ऑफर मी ओके आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो, क्योंकि दे वर ऑल्सो नॉट श्योर कि ट्रांजैक्शन कैसे काम करती है, पे कैसे करेंगे हम लोगों, क्योंकि मैं इंडिया में थी और पूरा जो ऑफिस था वो बॉस्टन बेस्ड था। सो
yeah, I was their like first hire. वो पूरा डेटा इंजीनियरिंग टीम का जितना भी था, आई वॉज ऑल्सो हैंडलिंग द होल थिंग. सो या मतलब the one thing I wanted to tell, like you can get a good salary. बस आपको आना चाहिए और आपको ये आना चाहिए कि हाउ यू कैन फिगर इट आउट. जितना आप शो करोगे लोगों को कि हाँ मेरे पास स्किल्स है, इतना स्किल सेट है, ये प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं, देन यू कैन ईजिली गेट द जॉब्स. और US एंड सिंगापुर जॉब्स एंड UK बेस्ड जॉब्स आर लाइक ईजी टू गेट. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. लाइक मेरे लिए ईजी रहा है. क्या सिर्फ एक यही फैक्टर है कि आप शो करो अपने स्किल्स जिससे कि आपको ये जॉब्स मिल सके, या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? अब US बेस्ड कंपनीज का है ना, एक और फैक्टर होता है उनका, ये नहीं चलता कि क्या कहते हैं, वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि आपका स्किल सेट ठीक है थोड़ा कम हो, क्योंकि आप काम करते करते सीख जाते हो. उनका ये माइंड सेट होता है CEOs का. द थिंग दे आर सर्चिंग फॉर ना कि आपको काम करना आना चाहिए अच्छे से. आपका जब आप काम कर रहे हो कंपनी में, तो बेस्ट चीज़ होती है ना जो आपको बचा कर रखती है या कंपनी में रखती है, वो होती है कम्युनिकेशन. कितना आप कम्युनिकेट कर रहे हो आपके टीम मेंबर से. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी चीज़ में अच्छे भी नहीं हो ना, तो अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अच्छा मुझे ये नहीं आता है, आई वॉन्ट टू लर्न, तो आप सर्वाइव कर जाओगे. जैसे ही आपने कम्युनिकेशन करना छोड़ा, वैसे ही किक आउट ऑफ द कंपनी. मोनिका, स्टार्टिंग में आपने बोला था कि यू आर नॉट लुकिंग फॉर रिमोट जॉब्स बिकॉज कॉलेज के दौरान ही आपको रिमोट एक्सपीरियंस मिल चुका था, तो यू न्यू हाउ दैट वर्क्स एंड ट्रांजैक्शन वगैरह कैसे होती है, राइट? सो फॉर समवन लिसनिंग, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग रिमोटली एंड वो कैसे रिमोट जॉब्स ले सकते हैं? या सो मेरा जब मैंने टूमिट ज्वाइन की थी, तो वहाँ पे हमारे एक CEO थे, आशीष पासी. सो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि आप अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो, आपको हफ्ते में ना 10 लोगों को टारगेट करना है, बेस्ट लोगों को. ईमेल डालो, उनके वर्क को अप्रिशिएट करो, जो प्रैक्टिस में अभी भी फॉलो करती हूँ. एवरी वीक ना आई राइट अ मेल कि अच्छा आई अप्रिशिएट योर वर्क, दिस एंड दिस. कंपनीज के CEO जितने भी YC स्टार्टअप है, जस्ट मेल देम कि आई लव योर वर्क. आप उनके स्टार्टअप को, उनके वर्क को अप्रिशिएट करते हो या पूरा स्टडी करते हो. सो ये मेरा प्रैक्टिस है. सो इट्स नॉट लाइक कि अच्छा मुझे जॉब चाहिए तो कोल्ड ईमेल कर दिया. ऐसे काम नहीं चलता. पहले चलता था 2018-19 में, अब बिल्कुल नहीं चलता. आपको कनेक्शन पहले से ही बिल्ड करना पड़ता है जॉब अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है. फिर आपको वो लिंक्डइन वगैरह पे फॉलो करते हैं, अच्छा मोनिका है, ये सब चीज़ें बिल्ड करिए, वो भी लोग अपडेट रहते हैं. सो दैट्स हाउ एक ये भी तरीका है जो वर्क करेगा ही करेगा. तो मोनिका, यू हैव वर्क विद US बेस्ड कंपनीज, तो उनमें आई एम श्योर कि टाइम जोन का फ़र्क होता है, राइट? एंड यू मस्ट हैव हैड डेडलाइंस एज वेल. तो व्हाट हैव यू फिगर्ड आउट हियर, हाउ टू मेंटेन दैट बैलेंस एंड हाउ टू मैनेज टाइम? Yeah, so when I was working for Rand Mirinda ना, तो starting में they were like कि okay you need to work like 6 to 2 तक आपको काम करना पड़ेगा. I was like okay, मेरा तो, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे, हॉस्टलर्स थे, हम लोग तो पहले ही यूज्ड टू थे. और जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी उसमें भी मैं मतलब कि रात में ही काम करती थी, वो वाला सीन था. तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया. बट हाँ, रैन मिरिंडा के साथ क्या हुआ, मैंने 3 महीने काम किया ऐसे नाइट शिफ्ट एंड ऑल, ठीक है. आई वॉज कम्फर्टेबल विद दैट टाइम. देन दे रियलाइज्ड कि ओके मोना, यू कैन वर्क जब भी तुम कंफर्टेबल हो. और अपने ही, अब उन्होंने खुद से बोला था कि तुम्हें डे में ही काम करना है, नाइट में अब काम नहीं करना. क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे, मतलब यार. सो या उन्होंने बोल दिया था कि यू जस्ट वर्क वॉट एवर टाइम सूट्स यू. सो वो बैलेंस हो गया था, क्योंकि जब आप काम अच्छा डिलीवर करते हो तो कंपनीज नोटिस करती हैं, देन दे गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी, जब भी करना हो कर सकते हो. और वहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट नहीं था कुछ एज सच. सो मेरे लिए ईजी था वर्क लाइफ बैलेंस करना उधर. तो व्हेन यू सेड कि आप काम अच्छा करते हो, उससे क्या मतलब है आपका? काम अच्छा करना मतलब ठीक है, आप एक तो काम डिलीवर करके दे रहे हो, ठीक है, और टाइम पर और कम्युनिकेट करके. ऐसा नहीं कि ओके काम था फिनिश हो गया. एक होता है ना डिस्कस करके चीज़ों को और काफ़ी रिसर्च करके करते हो तो. और या टाइमिंग का बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पर. सो
काम तो ठीक है सब लोग कर लेते हैं, बट या आई वॉज गुड एट कम्युनिकेटिंग विद माई CEO, माई कलीग्स, क्योंकि हमें पता रहता था कि अच्छा मेरा कलीग क्या कर रहा है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ उसको भी पता होता था, CEOs को भी पता, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली CEOs से भी बात करते थे. सो दैट वॉज देयर कम्युनिकेशन गैप नहीं था. सो दैट वॉज लाइक या. राइट. ऑल्सो वर्किंग विद US बेस्ड कंपनीज, नाइट शिफ्ट होता है, रात में काम करना पड़ता है, यू मेंशन्ड. तो हाउ डू यू अवॉइड बर्नआउट? So it's up to what's your priorities, right? So काफ़ी मुश्किल होता है स्टार्टिंग में. होता है कि आपको जोश है, आपको कंपनी का काम करना अच्छा लग रहा है या जो भी है, राइट, या मुझे अपने करियर पे ही फोकस करना है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर हेल्थ, योर फैमिली. सो स्टार्टिंग में मेरा 1 year तक था कि आई वॉज सो मच इनटू माय वर्क. पाइपलाइंस रन हो रही हैं तो मैं भी जगी हुई हूँ, क्योंकि स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. तो आई यूज टू वर्क अ लॉट देन इन 2021 काइंड ऑफ द ईयर. सो देन आई स्टार्टेड, क्योंकि हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी भी नहीं थी उस टाइम पे और काफ़ी फर्क पढ़ रहा था. तो देन आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, ओके इतना टाइम मुझे अपने वर्कआउट पर देना है, इतना टाइम मुझे फैमिली के लिए रखना है. सो या आई जस्ट प्रायोरिटाइज दैट थिंग. अच्छा ये चीज़ पहले है, देन आई विल फोकस ऑन माई वर्क. सो या प्रायोरिटाइजेशन. आपने कॉलेज में 4 इंटर्नशिप्स करी हैं, ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज के डायरेक्टली बाद यू गॉट एन जॉब ऑफर, ठीक है. तो व्हेन यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप, तो उस समय यू आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर अदर रोल्स एज वेल, नहीं? नो. नहीं. सो क्या हुआ मेरे साथ, मतलब कई लोगों के टारगेट्स होते हैं. अच्छा वी वांट टू ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वी वांट टू यूट्यूबर, या मुझे चाय वाला बनना है, मुझे या सबके अलग मतलब अलग अलग गोल्स होते हैं, लाइक. तो इंटर्नशिप्स ने मुझे रेडी कर दिया था कि ओके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू बिल्ड समथिंग, फॉर दैट वट एवर आई नीड टू लर्न. तो मेरा कॉलेज ख़त्म होने तक ये माइंडसेट हो गया था क्योंकि आई वॉज नॉट चेजिंग एनी रोल, एनी कंपनी, मनी, नथिंग. या दैट टाइम या मनी फैक्टर वॉज देयर बट नॉट द कंपनीज और नॉट द रोल. सो आई जस्ट नीड टू बिल्ड समथिंग. एक अच्छी टीम के साथ काम करना था, एक अच्छे वर्क कल्चर में काम करना था, क्योंकि कॉलेज हमारा इतना अच्छा नहीं था. तो ओके आपका जो जॉब होना चाहिए दैट शुड बी गुड, राइट. सो या दैट वाज द इंटेंशन. इफ समवन्स ट्राइंग रियली हार्ड कि उनको जॉब मिल जाए ऑफ कैंपस, पोस्ट भी कर रहे हैं लिंक्डइन वगैरह पे, प्रोजेक्ट्स भी हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट दैट, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? ओके अगर ये सारी चीज़ें भी काम नहीं कर रही है ना, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, दैट इज़ स्लैक कम्युनिटीज़. अब स्लैक कम्युनिटीज़ में क्या होता है, अब हर कंपनी का एक स्लैक ग्रुप होता है. एवरी कंपनीज हैज़ देयर ओन स्लैक ग्रुप, जस्ट जॉइन देम. आपके पास हर कंपनी का एक एक्सेस है घुसने का, अगर ऑफिशियली नहीं है तो कम्युनिटीज़ के थ्रू, क्योंकि हर एक कंपनी की एक कम्युनिटी होती है. तो मेरे पास अभी मैं अराउंड 30-40 कम्युनिटीज़ में हूँ, जो मतलब कंपनीज़ है लाइक एयरफ्लो एंड ऑल. वहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट वाले लोग मिल जाते हैं जो उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, राइट. जस्ट बी इन दैट कम्युनिटी, बी एक्टिव. अब लिंक्डइन पर तो आपको नहीं पता कौन क्या काम कर रहा है, वहाँ पर आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है ओवरऑल कि अच्छा ये बंदा एयरफ्लो कम्युनिटी में है तो ये एयरफ्लो में इंटरेस्ट है. अब क्या होता है कि मोस्टली जो मुझे ये रैन मिरिंडा वाला चीज़ मिला था, ये इसी के थ्रू मिला था, कम्युनिटी के थ्रू. उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ था कम्युनिटी में कि अच्छा वी नीड समवन. सो या आई जस्ट टॉक टू हिम, लाइक हमारी पहले 1 घंटा बात हुई ऐसे नॉर्मली विद मैनेजर, एंड देन आई हैव अ इंटरव्यू, लाइक 5 hour का पूरा इंटरव्यू हुआ था. सो ऐसा नहीं था, मतलब काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी फन इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पर. सो या व्हाट इज़ बेटर टू जॉइन कंपनीज कम्युनिटी या फिर CNCF, GDSC, इन कम्युनिटीज़ में कुछ डिफरेंस होता है? या सो कंपनीज कम्युनिटीज़ अगर आप ज्वाइन करते हो, लाइक एयरफ्लो हो गया एंड मेल्टानो, XYZ, ठीक है. इन कम्युनिटीज़ में आपको प्रोफेशनल्स ही मिलेंगे, मोस्टली प्रोफेशनल्स मिलेंगे. अगर आप स्टूडेंट्स हो तो ठीक है, प्रोफेशनल मिलते हैं. बट CNCF में, GDSC में यहाँ पर क्या है कि आपको स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है. अगर हमें
प्रोफेशनल्स बुलाने हैं तो हमें ओनली प्रोफेशनल वाला इवेंट कराना होता है, राइट? क्योंकि कम्युनिटीज़ में इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं आते हैं. तो या ट्राई टू बी देयर ऑल्सो, लाइक कंपनीज वाली कम्युनिटीज़ में भी और इन कम्युनिटीज़ में भी, क्योंकि आपको दोनों साइड का एक्सपीरियंस मिलता रहेगा. आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, एंड कंपनीज में क्या हो रहा है, व्हाट दे वांट. Awesome then. Thank you so much, Monica, for being my guest today, coming down to the studio. I loved it. Thank you so much. Thank you so much, Sanskar. Thank you so much. I really appreciate it.